श्री सतगुरु महाराज की जय। कहानी यह सच की वह सच। एक समय की बात है, राजा जनक जी अपने महल में सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न देखा कि किसी राजा ने उनके राज्य पर चढ़ाई कर दी। लड़ाई होने लगी और घनघोर युद्ध हुआ। अंत में राजा जनक जी हार गए। वे बंदी बनाकर नए राजा के सामने लाए गए। राजा जनक डर के मारे थर-थर काँप रहे थे। जिस राजा के अधिकार में राजा जनक हो गए थे, उसने कहा, जनक, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा। तुम्हारे शरीर पर जो राजसी वस्त्र अलंकार आदि है, उन्हें उतार कर नीचे रख दो। एक कोपिन पहन लो और तुम इस राज्य से बाहर चले जाओ। अब यह सारी प्रजा मेरी हो गई है। तदंतर प्रजाओं में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि अब राजा जनक राजा नहीं रहे, राजा मैं हुआ। अब जनक से कोई बोल तक नहीं सकता। अगर मुझे पता चला कि जनक से कोई एक शब्द भी बोला है तो उनके समूचे परिवार को जलाकर समाप्त कर दिया जाएगा। अब इधर देखिए, राजा जनक जी पैदल जा रहे हैं। शरीर पर एक कौपीन मात्र है। उनको राज्य सीमा पार करनी है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भूखे प्यासे चले जा रहे हैं। कोई पूछता तक नहीं। चलते चलते पैरों में फफोले पड़ गए हैं। अब भूख और प्यास के मारे जीभ मुंह से बाहर हो रही है। येन केन प्रकारेण 7वां दिन होता है तो राज्य सीमा पार करते हैं। दुर्बल हो गए हैं। राज्यपाट पहले ही छीन गया है। जब राज्य सीमा पार करते हैं तो पूछते हैं किसी से, भाई बताओ, यहाँ आसपास में कहीं कुछ खाने को मिलेगा? एक ने कह दिया, थोड़ी दूर आगे जाओ, वहाँ खिचड़ी बटती है, तुमको खिचड़ी मिल जाएगी। लेकिन समय पूरा होने जा रहा है, कहीं ताला न लग जाए भंडार घर में। पैरों में फफोले हैं, चल नहीं सकते हैं और भंडार के बंद होने का भी भय है, इसलिए वे किसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। फफोले फूटते हैं, पानी बहता है और घावों में पीड़ा होती है। इधर भूख भी सता रही है, अतः बढ़ते चले जाते हैं। जाते जाते जब तक पहुँचते हैं, भंडार में ताला लग ही जाता है। अब क्या हो? कहते हैं, मुझे तो बड़ी भूख सता रही है, कुछ खिलाओ। उत्तर मिला, पहले आते तो तुमको खाना मिल जाता, अब तो जितनी खिचड़ी बनी थी सब बट चुकी है। हाँ, हो सकता है जली हुई खिचड़ी बर्तन में लगी रह गई हो। कहा, वही खुरच कर खुरचन ही दे दो, भूख से आग लगी हुई है मेरे भीतर। बर्तन के पेंदे खुरच कर कहा, लो बर्तन कहाँ है? बर्तन तो था नहीं। कहा, हाथ में दे दो। हाथ फैलाता है, हाथ पर जली हुई खिचड़ी की खुरचन डाल दी गई। जैसे ही वे उसमें मुंह लगाना चाहते हैं कि एक चील आती है, झपट्टा मारती है और वह खिचड़ी भी हाथ से गिर जाती है। तब तक राजा की नींद टूट जाती है। इतनी देर तक तो राजा स्वप्न में थे, नींद में थे। अब नींद टूटती है तो देखते हैं, अरे यह तो राजमहल है, यह मेरी पत्नी है, यह सिंहासन है, यह पलंग है। अब वे सोचने लगते हैं, यह जो अभी देख रहा हूँ, यह सच है कि वह सच था? कुछ बोलते नहीं हैं, बोलते हैं तो बस इतना ही, यह सच है कि वह सच। रानी जग कर देखती है कि राजा की छाती धक धक कर रही है। रानी ने पूछा, क्या हो गया है आपको? बारंबार पूछती है। राजा कोई उत्तर नहीं देते, यही कहते हैं, यह सच है कि वह सच। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलते। 1 दिन, 2 दिन, कई दिन बीत गए। डॉक्टर आए, वैद्य आए, सबसे एक ही प्रश्न, यह सच है कि वह सच। कोई उत्तर दे नहीं सके। आखिर राजा जनक ने घोषणा की, जो कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा उसको मैं अपना गुरु बना लूँगा और आधा राज्य दक्षिणा में दे दूँगा। राजा जनक बड़े ज्ञानी राजा हैं, जो कोई उनके गुरु बने उसमें उनका कितना बड़ा सम्मान होगा। यह जानकर बड़े बड़े धुरंधर पंडित आए समझाने बुझाने के लिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए, लेकिन समाधान नहीं हो सका। अंत में जब प्रश्न निरुत्तरित ही रहा तो राजा जनक ने सोचा कि ऐसे अब घर बैठे बैठे नहीं होगा। वह एक रथ पर सवार होकर चल पड़ते हैं गुरु की खोज में। उधर से अष्टावक्र मुनि आ रहे थे। अष्टावक्र अर्थात जिनके 8 अंग टेढ़े हों। जो रथवाहक था उसने कहा, अरे तुमको सूझता नहीं है, राजा की सवारी आ रही है और तू सीधे चला आ रहा है। अष्टावक्र मुनि ने कहा, अंधा मैं हूँ या तुम हो, या जो उस रथ पर बैठा हुआ है वह है?
अरे कोई लंगड़ा होता है, लूल्हा होता है, अंधा होता है, अंगविहीन होता है तो उसे रास्ता दिया जाता है, उससे रास्ता मांगा नहीं जाता। तुम देख रहे हो मैं 8 अंग से टेढ़ा हूँ, चलने फिरने में भी लाचार हूँ, और उल्टे तुम मुझसे रास्ता मांग रहा है। तारीफ यह है कि उस रथ पर बैठा हुआ जो अंधा है वह भी कुछ कहता नहीं। राजा जनक ने सोचा यह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। राजा जनक रथ से उतर पड़े और बोले, महात्मान आप कौन हैं? मुनि ने कहा, तुम कौन हो? राजा बोले, मैं तो राजा जनक हूँ। मुनि ने कहा, कहाँ चले हो? राजा ने कहा, गुरु की खोज में चला हूँ। मुनि ने हंसकर कहा, तुम रथ पर बैठकर चले हो गुरु खोजने के लिए? रास्ते में गुरु मिल जाए तो उन्हें कैसे ले चलोगे? राजा बोले, महाराज मैं पैदल चलूँगा, गुरु को रथ पर बैठा लूँगा। अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो रथ पर पधारें। मुनि ने कहा, चल मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा अष्टावक्र मुनि को रथ पर बैठा लेते हैं और स्वयं पैदल चलते हैं। प्रजा देखती है कि महाराज पैदल चले आ रहे हैं, सब चकित है, आखिर रथ पर कौन है। राजमहल आता है, अष्टावक्र मुनि को रथ पर से उतारा जाता है। उनके हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक सब के सब टेढ़े थे। यह देखकर राजा जनक के सभासद हंस पड़े। इधर अष्टावक्र मुनि ने भी ठहाका लगाकर हंस दिया। राजा जनक ने मुनि को आदर सत्कार के साथ बैठाया और पूछा, आपके हंसने का कारण? मुनि ने कहा, राजन तुम्हारे जो सभासद हैं पहले उनसे हंसने का कारण पूछो, पहले वे उत्तर दे दें उसके बाद मैं उत्तर दूंगा। सभासदों ने कहा, इस तरह की कुरूपता हम लोगों ने पहले कभी देखी नहीं थी। इस प्रकार के रूप देखने से हम लोगों को एकाएक हंसी आ गई। अब अष्टावक्र मुनि बोले, मेरे हंसने का कारण यह है कि मैंने सुन रखा था महाराज जनक की सभा में बड़े बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, विज्ञानी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, आत्मदर्शी हैं, लेकिन जब मैं सभा में पहुंचा तो मुझे बड़ी निराशा हो रही है। यहाँ तो देखता हूँ कि सब के सब चमार बैठे हुए हैं। राजा जनक ने विस्मयपूर्वक कहा, महाराज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुनि ने उत्तर दिया, अगर कोई आत्मविद होता, आत्मज्ञानी होता, यथार्थ में कोई ब्राह्मण होता तो वह ब्रह्म की पहचान करता। ब्रह्म की पहचान करने वाला ही ब्राह्मण होता है। चमड़े और हड्डी की पहचान करने वाले भला चमार नहीं तो और क्या हो सकते हैं? इन सभासदों ने तो मेरे चमड़े और हड्डी की पहचान की। मेरा यह अंग टेढ़ा, मेरी यह हड्डी टेढ़ी, यह चमड़ा टेढ़ा। चमड़े और हड्डी की पहचान करने वाले को चमार की संज्ञा न दी जाए तो और क्या कहा जाए? समझो विचारो तो तुम, नदी टेढ़ी होती है लेकिन उसका पानी टेढ़ा नहीं होता। उसी प्रकार यह शरीर टेढ़ा मेरा हो सकता है परंतु इसके अंदर निवास करने वाली आत्मा टेढ़ी नहीं हो सकती, वह तो ज्यों का त्यों है। अरे अपने बगल में लगे तकिए को देखो, तकिए के ऊपर के खोल जो हैं, कोई लाल है, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई कैसा है, लेकिन सबों के अंदर एक ही प्रकार की रुई रहती है। उसी तरह शरीर बाहर से गोरा है, काला है, लंबा है, नाटा है, मोटा है, दुबला पतला है, यह तो शरीर का रूप रंग है, आकार प्रकार है, लेकिन उसके अंदर रहने वाली आत्मा का स्वरूप तो एक ही है। राजा जनक जी समझ गए कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा, महाराज अब मेरी जो जिज्ञासा है उसका समाधान किया जाए। मुनि ने कहा, पूछो। राजा ने कहा, यह सच है कि वह सच? मुनि ने अल्पकाल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर खोल दी। सारी स्थिति को जान लिया। आंख बंद करते ही वे सारी घटना देख चुके। उन्होंने कहा, राजन न यह सच है और न वह सच है। राजा ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं, खुलासा कीजिए। मुनि ने कहा, राजन जिस प्रकार तुम्हारे राज्य पर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई की थी, घनघोर युद्ध हुआ था, तुम हार गए थे, सभी राजोचित वस्त्र अलंकार तुमको छोड़ने पड़े थे, एक कौपीन पहनकर 7 दिनों तक भूखों पैदल चले थे, पैरों में फफोले पड़ गए थे, भूख प्यास के मारे तुम्हारी जान निकल रही थी और भिक्षा में हाथ में जली हुई खिचड़ी की खुरचन मिली थी। उसी वक्त चील ने झपट्टा मार दिया था, क्यों याद है ना? जनक ने कहा, हाँ याद तो है। मुनि ने पूछा, क्या वह स्थिति अभी है? राजा बोले, नहीं महाराज अभी तो नहीं है। मुनि ने कहा, जिस वक्त तुम उस अवस्था में थे क्या अभी की अवस्था थी तुम्हारी? राजा ने कहा, नहीं। मुनि ने पूछा, यह राज्य वैभव था? राजा ने कहा, नहीं।
राज्य वैभव कहाँ? तब तो मैं कंगाल था। मुनि ने कहा, उस कंगाल की अवस्था में थे तब यह राज्य वैभव नहीं था, और जब तुम राजा बने हुए हो तब वह कंगाल वाली अवस्था नहीं है। इसलिए न यह सच न वह सच। उस अवस्था के लिए यह अवस्था झूठी और इस अवस्था के लिए वह अवस्था झूठी। इसलिए न यह सच है और न वह सच है। राजा ने पूछा, महाराज तब क्या सच है? मुनि बोले, कंगाल कौन था? राजा ने कहा, मैं था। मुनि बोले, अभी राजा बना कौन बैठा है? राजा ने कहा, मैं हूँ राजा। मुनि बोले, तब तुम ही सच हो। तब भी तुम थे और अब भी तुम हो, इसीलिए तुम सच हो। तो यह तुम जो सच है, इस सच को परमात्मा से मिला दो, सत्य का सत्य से संग हो जाएगा। यही यथार्थ में सत्संग होगा, तुम्हारे सारे क्लेश मिट जाएंगे। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में जुलाई 1977 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।